आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं। कोई प्रत्याशी बनने की आस लिए घूम रहा है, कोई प्रत्याशी बन गया है और कोई अपने समीकरण बैठा रहा है। आज हमारे चुनावी सफ़र में एक ऐसी सीट की बात करेंगे जिसकी पिछले कई वर्षों से खूब चर्चा हुई है। आज हम बात करेंगे संभल लोकसभा सीट की, जहां से दिग्गज नेता मरहूम शफीकुर रहमान बर्क सांसद रहे हैं। संभल अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर के लिए जाना जाता रहा है। यह अशोक साम्राज्य का भी महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। यहाँ लोदियों से लेकर मुग़लों तक कई शासकों ने शासन किया। मुग़ल सम्राट अकबर के शासनकाल में संभल क्षेत्र का काफ़ी महत्व था, लेकिन उसके पुत्र शाहजहाँ के शासनकाल में इसकी स्थिति खराब हो गई थी। यह लोकसभा सीट प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि के रूप में भी जानी जाती है। फिलहाल संभल सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। एक समय में यहाँ पर यादव बिरादरी का दबदबा रहा करता था, क्योंकि यहाँ से 6 सांसद यादव बिरादरी से चुने गए थे। संभल लोकसभा पिछले कुछ वर्षों से मरहूम शफीकुर रहमान बर्क के लिए जाना जाता रहा है। शफीकुर रहमान बर्क की बेबाक अंदाज में अपनी बात रखना और जिस प्रकार मुसलमानों के मसलों पर सदन से लेकर मीडिया तक अपनी बात रखी, उसके बाद से ही मुसलमानों के बीच शफीकुर रहमान बर्क की लोकप्रियता बढ़ती गई। शफीकुर रहमान बर्क के इंतकाल के बाद संभल से चुनाव लड़ने को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि समाजवादी पार्टी ने कुंदरकी से विधायक और शफीकुर रहमान बर्क के पोते ज़ियाउर रहमान बर्क को लोकसभा सीट का टिकट देकर मैदान में उतारा है। इसके पहले भी सपा की पहली सूची में संभल की सीट से प्रत्याशी यहाँ के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को बनाया गया था, लेकिन उनकी तबीयत खराब थी और 27 फरवरी को उनका निधन हो गया था। इसके बाद अखिलेश यादव 6 मार्च को संभल आए थे और परिवार को ढांढस बंधाने के साथ ही कुछ मिनटों की जनसभा में ज़ियाउर रहमान बर्क की दावेदारी को मजबूत मानते हुए परिवार को ही टिकट देने की बात कह दी थी। ज़ियाउर रहमान बर्क संभल की कुंदरकी विधानसभा सीट से विधायक हैं। 2022 में सपा ने 3 बार के विधायक रहे हाजी रिजवान का टिकट काटकर उनको उम्मीदवार बनाया था। ज़ियाउर रहमान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। ज़ियाउर रहमान बर्क लगातार अपने दादा के साथ ज़िले की सियासत में लंबे समय से सक्रिय हैं, जिसका फ़ायदा उनको चुनाव में मिल सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सभी कयासों को विराम देते हुए संभल सीट से विधानसभा परिषद के पूर्व सदस्य परमेश्वर लाल सैनी पर दोबारा विश्वास जताया है। विश्वास का कारण 2014 के मुकाबले 2019 में भाजपा को 6% से ज़्यादा वोट दिलाना माना जा रहा है। परमेश्वर लाल सैनी की संभल के कई इलाकों में अच्छी पकड़ है, जिसका फ़ायदा उनको मिल सकता है। इस सीट पर बसपा निर्णायक भूमिका निभा सकती है। संभल लोकसभा बीएसपी नेता और शहर के बड़े मीट कारोबारी शकील अहमद कुरैशी बीएसपी से लोकसभा के उम्मीदवार बन सकते हैं। इससे पहले वो संभल के विधानसभा का चुनाव लड़ चुके थे। साथ ही उनकी पत्नी संभल से चेयरमैन रही हैं। मारिया फूड के नाम से उनका मीट का कारोबार है। बीएसपी इससे पहले इस सीट से 2 बार यहाँ से चुनाव जीत चुकी है। इसके अलावा मोहम्मद गाजी अफजलगढ़ और बड़ापुर से विधायक रहे हैं। बीएसपी में उथल पुथल के बाद भी गाजी बीएसपी में मौजूद हैं। साथ ही चुनावों में जिस प्रकार से उम्मीदवार उतर रहे हैं, तो गाजी को उनकी वफादारी का इनाम मिल सकता है। ये सीट 1977 में अस्तित्व में आई थी। इमरजेंसी के बाद देश में पहली बार चुनाव हुए तो यहाँ से चरण सिंह की पार्टी ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद 1980, 1984 में लगातार कांग्रेस, फिर 1979, 1991 में जनता दल ने ये सीट जीती। 1996 में बाहुबली डीपी यादव ने बहुजन समाज पार्टी टिकट पर इस सीट पर कब्जा किया। 1998 में ये सीट वीआईपी सीटों की गिनती में आ गई। तत्कालीन समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने 1998, 1999 में यहाँ से चुनाव जीता। 2004 में उनके भाई प्रोफेसर राम गोपाल यादव यहाँ से सांसद चुने गए, लेकिन 2009 में ये सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई। फिर 2014 के मोदी लहर में ये सीट भाजपा के खाते में चली गई थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन से समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई थी। जातिगत आंकड़ों की बात करें तो संभल लोकसभा सीट मुस्लिम वाली मानी जाती है।
वर्ष 2019 के आंकड़ों पर भरोसा किया जाए तो वहां पर 50% से ज़्यादा मुस्लिम और 40% से ज़्यादा हिंदू हैं। इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 16 लाख से ज़्यादा है, जिसमें मुस्लिम वोटर्स की संख्या 8 लाख से ज़्यादा है। इसी सीट पर 1.5 लाख यादव, 3 लाख एससी और बाकी में अन्य समुदाय के लोग शामिल हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि बसपा इस सीट से किसे मौका देती है। यह भी देखने लायक होगा कि संभल की जनता ज़ियाउर रहमान को अपना समर्थन देकर मरहूम शफीकुर रहमान बर्ग को बड़ी जीत देंगे या फिर यहाँ पर बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा।